अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर अनम और हमारा आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है वो है इसम और इसम की अक़साम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसम की तारीफ़ के बारे में कि इसम होता क्या है। किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम इसम कहलाता है। मसलन किताब, कराची, कलम, मज़ार कायद, इकबाल पार्क, मेरी उर्दू की किताब, मोहम्मद अली जिन्ना, अकबर, अस्मा, जूता, कपड़े, कंप्यूटर, कापी। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का नाम, जगह का नाम, इंसान का नाम, ये हमारे पास इसम है। इसम की जो अक़साम है वो हमारे पास बहुत सी है, लेकिन यहाँ मानों के लिहाज से मैं आपको बताऊँगी कि इसम की हमारे पास दो अक़साम है, इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा। तो पहले पढ़ेंगे इसमें मारफ़ा के बारे में। इसमें मारफ़ा जो है उस इसम को कहते हैं, उस नाम को कहते हैं जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के लिए इस्तेमाल हो, वो हमारे पास इसमें मारफ़ा कहलाता है। मसलन के सैयद अली गैलानी, मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, मस्जिदुल हराम, राजस्थान वग़ैरह। मतलब कि जो ख़ास नाम हो, जो किसी इंसान के लिए, किसी पार्क के लिए, किसी जगह के लिए मुख्तस हो, वो हमारे पास इसमें मारफ़ा कहलाता है। और दूसरा हमारे पास है इसमें नकरा। इसमें नकरा उस नाम को कहते हैं, उस इसम को कहते हैं जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। इसको इसमें नकरा कहते हैं और इसमें आम भी कहते हैं। मसलन के कलम, तालिब इल्म, लड़का, लड़की, पहाड़, चाकू, मतलब कुछ भी, हम कोई सा भी, किसी को भी बुला सकते हैं, हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, मतलब आम नाम। इसमें मारफ़ा में हम किसी स्पेसिफ़िक नाम जो होता है, जो किसी बच्चे का होता है, वो हम उसको इसमें मारफ़ा कहते हैं। और इसमें नकरा मतलब कोई सा भी पार्क हो, कोई सी भी जगह हो, वो हमारे पास इसमें नकरा कहलाता है। फिर इसमें मारफ़ा की हमारे पास 4 किस्में हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें इल्म के बारे में। इसमें इल्म वो ख़ास नाम है जिससे कोई शख्स या जगह या चीज़ मशहूर हो। मतलब कि इसमें इल्म उस नाम को बोलते हैं जो किसी शख्स या कोई जगह के लिए, कोई जगह उसकी वजह से मशहूर हो जाए। मसलन अल्लामा इकबाल, कोहिनूर, ताजमहल, सर सैयद अहमद ख़ान वग़ैरह। फिर हमारे पास इसमें इल्म की आगे 5 किस्में हैं, जो कि है ख़िताब, लक़ब, उर्फ़, कुनियत, तख़ल्लुस। ये हमारे पास इसमें इल्म की 5 किस्में हैं। और सबसे पहले पढ़ेंगे ख़िताब के बारे में। ख़िताब वो वस्फ़ी नाम है जो किसी शख्स को हुकूमत की तरफ से इज़्ज़त अफ़ज़ाई की वजह से मिले, वो ख़िताब कहलाता है। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास है कायद-ए-आज़म, मादरे मिल्लत, निशान हैदर, सर सैयद अहमद ख़ान। अब सर सैयद अहमद ख़ान में जो सैयद अहमद ख़ान थे, उनको सर का ख़िताब मिला था हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक हो गया। इसकी दूसरी किस्म है लक़ब। लक़ब वो वस्फ़ी नाम है जो किसी ख़ास सिफ़त की वजह से, मतलब किसी ख़ास खूबी की वजह से लोगों में मशहूर हो जाए। ये वस्फ़ी नाम लोगों की तरफ से मिल जाते हैं। जैसे कि मसलन खलीलुल्लाह लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और कायद-ए-आज़म लक़ब है मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक हो गया। मतलब कि बाज़ औक़ात इंसान में कोई खूबी होती है, उस खूबी की वजह से लोग उस इंसान को एक नाम देते हैं। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक, और वो जो थे उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। मुसलमानों के दिलों में जो है अलग वतन के लिए मोहब्बत पैदा की, जज्बा पैदा किया। इस वजह से मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा माना और उनको कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास लक़ब की तारीफ़ थी। इसमें इल्म की तीसरी किस्म है उर्फ़। उर्फ़ वो मुख्तसर सा नाम है जो मोहब्बत या हकारत की वजह से अपनों और परायों में मशहूर हो जाए। मतलब कि उर्फ़ वो नाम होता है, बाज़ औक़ात हम अपने घरों में देखें, मतलब हमारा जो स्कूल के लिए नेम होता है वो अलग होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे बहन भाई जो होते हैं, वो हमें प्यार से कोई और नाम लेते हैं, तो वो हमारे पास उर्फ़ कहलाता है। जैसे कि हसन अली उर्फ़ छोटे मियाँ, मीर अस्करी मीर उर्फ़ मीर गुल्लू, अब्दुल रशीद उर्फ़ झंडा अली दर्जे का अदीब है।
ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ وہ نام جو ہمیں پیار کی وجہ سے اپنے لیتے ہیں، اپنے فرینڈس لیتے ہیں، دوست لیتے ہیں، پیرنٹس لیتے ہیں، وہ ہمارے پاس عرف کہلاتا ہے. جیسے کہ ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو نام بلاتے ہیں، گڈو ہو گیا، ببلی ہو گیا، بلی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو نام ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس عرف کہلاتے ہیں. اب اس میں علم کی چوتھی قسم ہے کنیت. کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو باپ یا ماں یا بیٹے کی نسبت سے رکھا جاتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. مثلا ابو حنیفہ، ابن عمر، سلیم، ابن مریم، ابو بکر. مطلب کہ کنیت وہ لفظ ہے، کنیت وہ نام ہے جو کہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو کنیت کہا جاتا ہے. ہمارے پاس جو لاسٹ ہے، اس میں علم کی لاسٹ قسم ہے، وہ ہے تخلص. یہ وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں اپنے اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. مطلب کہ تخلص جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر شعراء جو ہوتے ہیں وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اپنے مکمل نام کو نہیں لکھتے اور صرف اپنے اصلی نام کی بجائے اپنے لیے صرف شاعری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہر شعر کے آخری لائن میں وہ اپنا نام لکھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ہے محمد حسین آزاد، تو ان کا تخلص ہے آزاد. اسد اللہ خان غالب ہے تو ان کا تخلص صرف غالب ہے. الطاف حسین حالی ہے تو ان کا تخلص حالی ہے. ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، تو ان کا تخلص ہمارے پاس اقبال ہے. تو یہ وہ نام ہے جو کہ شاعر اپنے لیے صرف اور صرف شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور ہر شعر کے آخر میں انہوں نے یہ اپنے نام لکھے ہوتے ہیں اور اس کو تخلص کہا جاتا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ سب اس کو بیٹھ کے پڑھیں، سمجھیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کے الفاظ خود بنائیں اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.